सो हाय गाइस, इट्स क्रोना हेयर एंड मैं वापस आ गया हूँ एक और गेम प्ले लेके। और ये मार्क्समैन गेम प्ले है। ऐसे मैंने अपनी मार्क्समैन की वीडियो पे बोला था कि मैंने कुछ ही मार्क्समैन दिखाता है, जैसे कि होई हो गया, लेडीसन हो गया, गारो हो गया। ठीक है, ये सब मार्क्समैन मैंने दिखाया था। मैंने लुओंग का दिखाया नहीं था। लुओंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वो क्या कहते हैं, ईजी हीरो है। ठीक है, काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या होता है। इसकी देखो, तुम्हें नीचे का जो स्टैक है, ठीक है, 2 रेड होकर रखा है, उस पर तुम्हें ध्यान देना है। वो उसका स्टैक मार्कर है, उस पर 2 रेड है। वो जिसका 2 रेड है इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा 2 रेड ही रहेगा। इसका 2 रेड तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम इसकी फायर पावर यूज़ करोगे। फायर पावर, फायर ड्रैगन की पावर, क्योंकि ये ड्रैगन है। तो फायर ड्रैगन उसका S1 है, S2 है वाटर ड्रैगन जो कि हील करता है। ठीक है, एंड S3 है एयर ड्रैगन। एयर ड्रैगन क्राउड कंट्रोल प्रोवाइड करता है तुम्हें। ठीक है, मतलब एनिमी को क्राउड कंट्रोल इम्पोज करता है एनिमी के ऊपर। तो ये इसका मुद्दे की बात है। और नीचे की 2 स्टैक, ठीक है, ये 2 स्टैक का मतलब होता है, सोचो तुम्हारे 2 स्टैक यहाँ पे रेड हो रखा है, इसका मतलब वो ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज पड़ेगा। एक रेड, एक ग्रीन का, एक वाटर का मतलब होता है, या फिर ग्रीन मार्क का मतलब होता है जो तुम्हारा क्रिटिकल, थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा एंड थोड़ा तुम्हें हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड एक रेड और एक विंड का मतलब क्राउड कंट्रोल थोड़ा प्रोवाइड करेगा। जब भी तुम क्या बोलो, जब भी तुम थोड़ा ये यूज़ करोगे, स्किल यूज़ करोगे, तुम्हारा सोचो तुम्हारे पास रेड एंड ग्रीन है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा क्रिटिकल हिट देगा एंड थोड़ा सा तुम्हें HP भी देगा। एंड अगर तुम्हारे पास क्राउड कंट्रोल एंड रेड है, थोड़ा सा मतलब ना के बराबर ही पीछे फेंकता है। या फिर मैंने कभी रेड एंड वाइट को एक साथ में कभी यूज़ नहीं किया, रेड एंड क्राउड कंट्रोल को। ठीक है, मोस्टली मैंने रेड एंड इसको ही ज़्यादा यूज़ किया है, रेड एंड ग्रीन को। एंड क्राउड कंट्रोल तो वो ऐसे बेसिक अटैक पे देगा नहीं। ठीक है, तो बस क्राउड कंट्रोल उतने टाइम के लिए होगा जो मतलब एक्टिवेट किया है, बेसिक अटैक मार दिए, ठीक उस टाइम पे ही वो जो उसका इफेक्ट रहता है। अदरवाइज उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐसे नहीं आता है। ठीक है, बट ग्रीन और रेड का नॉर्मल इफेक्ट होता है। नॉर्मल इफेक्ट मतलब जब तुम बेसिक अटैक यूज़ करोगे तब। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास नीचे 2 ग्रीन स्टैक है और तुम बेसिक अटैक यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा ग्रीन बेसिक अटैक हो रहा है। इसका मतलब हर एक बेसिक अटैक पे वो हील नहीं करेगा। ठीक है, वो हर एक बेसिक अटैक पे हील तभी करेगा तुम्हारे पास अगर ब्लड वीपर हो या फिर डूम्सडे हो, तभी। ठीक है, ये दोनों हीलिंग आइटम, या फिर तुम्हारे पास मॉर्टल पनिशर हो, तब जाके वो हर एक बेसिक अटैक पे हील करेगा। अदरवाइज़ वो हील नहीं करेगा। ये जो मतलब जो ये तुम्हें दिख रहा है, जो ये स्किल्स है S1, S2, S3 के, तभी तुम्हें अपनी मेन काम करेगा एक्टिवेट करने के कुछ टाइम के बाद। मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ 3-4 सेकंड का टाइम होता है, उस टाइम पे वो ही अपना काम का एक्टिवेट रहेगा, अपना उन स्किल का पैसिव। अदरवाइज नहीं रहता है। ठीक है, अदरवाइज हमेशा तुम्हारा अदरवाइज हमेशा वो नॉर्मल बेसिक अटैक के हिसाब से ही काउंट होगा। ठीक है, एंड अगर तुम्हारा ग्रीन जो है वो अगर तुम्हें HP दे भी रहा है, तो बहुत धीरे धीरे HP देगा, जो कि इतना कुछ खास नहीं होगा। अच्छा, तो तुमने इतना समझ लिया। अब तुम्हें बताता हूँ कि इसकी अल्ट क्या करता है। इसके अल्ट जैसे तुमने मारा, जैसे तुमने देखा, इसकी अल्ट मारते ही ये अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, ट्रो फॉर्म में आता है, एंड वो हवा में उड़ जाता है। एंड सेकंड स्टेज भी होता है, उसका एक पैथ क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करने के लिए होता है। उस पैथ में वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ या फिर जो भी हो, वो फ्रोज़न ब्रेथ या ड्रैगन ब्रेथ छोड़ते हुए नीचे आएगा। ठीक है, और वो जब भी नीचे आएगा, जिस भी उस एरिया में कोई भी एनिमी हुआ, ठीक है, उस एनिमी को लगते ही वो लोग पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक देखो, एक नॉर्मल रियल लाइफ होता है कि लोग ड्रैगन को देख के डरते ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि वो ड्रैगन है भाई, द माइटी ड्रैगन है, तो ड्रैगन को देख के लोग डरेंगे ज़रूर। तो इसीलिए अब अगर लोग डरेंगे तो भागेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, जब भी वो नीचे आएगा, एकदम नीचे आके एक अपनी चारों तरफ अपनी ब्रेथ को फैलाएगा, लोगों पे, जो भी एनिमी होगा उस पर एक फियर इम्पोज होगा, और वो फियर के चक्कर में अपने आप ही दूर हट जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके का क्राउड कंट्रोल मान सकते हो। ठीक है, वो अपने आप ही दूर हट जाएगा।
तो ये चीज़ तुम लोग याद रखना, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखना, इसकी नीचे की 2 स्टैक ही मुद्दे की बात है। अगर नीचे 2 रेड है मतलब ये डैमेज क्रिटिकल ज़्यादा देगा, क्रिटिकल डैमेज ज़्यादा देगा। 2 ब्लू है मतलब 2 ग्रीन है, इसका मतलब ये हीलिंग ज़्यादा करेगा अपनी अटैक्स पे। मतलब सोचो तुमने पिछली बार 2 ग्रीन अटैक यूज़ किया है, ठीक है, मतलब 2 बार रिकवरी मारा है, ठीक है, बैक टू बैक। तो तुम्हारे अब नीचे तुम्हारे 2 ग्रीन है। अब थर्ड टाइम जब तुम फिर से ग्रीन मारोगे, ग्रीन S2 यूज़ करके बेसिक अटैक मारोगे, तुम्हारा हीलिंग ज़्यादा होगा उस टाइम पे, ठीक है। सेम अगर तुमने पिछली बार 2 रेड यूज़ किया था, फिर से तुम 2 रेड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे 2 बार रेड यूज़ करोगे तो नीचे तुम्हारा रेड स्टैक आ जाएगा, तो उस टाइम पे क्रिटिकल हिट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ तुम याद रखना। तुम्हारे नीचे जो स्टैक ज़्यादा है उसी स्टैक मतलब जो स्टैक है उस हिसाब से ये डैमेज देगा। 2 स्टैक रेड है तो ज़्यादा क्रिटिकल, 2 स्टैक ग्रीन है तो ज़्यादा HP, 2 स्टैक क्राउड कंट्रोल है तो ज़्यादा अच्छे से क्राउड कंट्रोल देगा। और इसकी क्राउड कंट्रोल ऐसे फेंक देता है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम 2 स्टैक क्राउड कंट्रोल का भी मारोगे भाई, एनिमी को उठा मतलब फेंक ही देगा, अच्छा खासा दूर फेंकता है। तो ये है इसकी मुद्दे की बात, ठीक है, हमेशा याद रखना। एंड देखो, लुओंग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रोकन हुआ करता था, अब उतने ज़्यादा ब्रोकन या फिर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्क्समैन नहीं है, क्योंकि अब लोगों को समझ आ चुका है कि लुओंग लेके एक्चुअली लोगों को खेलना कैसे है। जैसे इसकी एक मुझे बहुत बड़ी वीकनेस लगता है कि रुको, यहाँ पे चेस करके मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है साला, जो भी हो। तो इसका एक ये कि लोगों को समझ आ चुका है कि कैसे मारना है इसको ऐसे, ठीक है, ये तो एक बात हो गया। एंड देन इसके पास 3 स्किल है तो लेकिन तुम कंटिन्यूस बेसिक अटैक इसका उतना अच्छा नहीं, जैसे बाकी मार्क्समैन हो गया, लेडीसन हो गया, या फिर मेंगिया हो गया, या फिर हम होई पकड़ लेते, तो इनकी कंटिन्यूस बेसिक अटैक होता है, ठीक है। इसके पास उतनी बढ़िया कंटिन्यूस बेसिक अटैक नहीं है, जिस वजह से इसकी ये तुम सिर्फ इसकी जो स्किल है वो स्किल एक्टिवेट करके एक बेसिक अटैक मारोगे, बस वही बात है। उसके बाद तुम बेसिक अटैक मारोगे, उतना कुछ डैमेज ये इम्पोज नहीं करता है। एंड लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खूब बहुत बुरा भी है। ये जब भी बेसिक अटैक इम्पोज करता है, मतलब बेसिक अटैक बोल रहा हूँ, जब भी ये अपनी रेड वाली ड्रैगन की पावर यूज़ करता है, ठीक है, इसकी रेड वाली ड्रैगन पावर में वो होता है क्रिटिकल हिट होता है एंड बॉस डैमेज होता है। इसकी बॉस डैमेज बहुत बढ़िया होता है, बहुत ख़तरनाक भी है भाई, ठीक है। तो इसकी बस्ट डैमेज काफ़ी, तो ये ना वो बस्ट वाली मार्क्समैन है, ठीक है, बस्ट डैमेज वाली मार्क्समैन है, ना कि थोड़ा क्या बोलूँ ओवर टाइम मार्क्समैन या फिर क्रिटिकल हिट वाला, मतलब क्या बोलूँ, जो कंटिन्यूस बेसिक अटैक से डैमेज दे, ऐसा मार्क्समैन ये नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना है हमेशा, दैट ही इज़ नॉट अ कंटिन्यूस बेसिक अटैक वाला मार्क्समैन, ये बस डैमेज वाला मार्क्समैन। इसकी एक फायर का जो फायर ड्रैगन का जो रेज होता है, मतलब फायर ड्रैगन का जो डैमेज होता है, वो एक डैमेज पे एनिमी की आधे से ज़्यादा HP चला जाता है, अगर तुम ठीक ठाक से यूज़ करोगे। अगर तुम ठीक ठाक से फार्म हो गए हो, ठीक है, अपने आप मेंटेन करके खेल रहे हो, तो इसकी जस्ट तुम फायर वाला जो फायर ड्रैगन का पावर यूज़ करके बेसिक अटैक मारोगे, एनिमी की आधे से ज़्यादा HP, अगर स्क्विशी हुआ तो फिर तो भाई समझ लो 70 से 80% HP गायब हो जाएगा, ठीक है। ये उतना ही ख़तरनाक है, जितना इसकी वीकनेस है उतना ये ख़तरनाक भी है। बस ये बात है कि अब लोगों को समझ आ चुका है कि इसको कैसे यूज़ करना है, यही बात है, और ऐसा कुछ ये बुरा चीज़ नहीं है भाई। देखे वैसे दूर फेंक दिया उसने। वैसे मैंने हीलिंग आइटम ख़रीदा है, ब्लड वेपर ख़रीदा है, ताकि भाई हील मिले मुझे, ठीक है, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा हील दे रहा है, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा हील नहीं देता है भाई। यहाँ से जब भाग जाता हूँ मैं भाई, ये उड़ गया ये। अब ये ड्रैगन ब्रेथ जैसा एक फेक के नीचे आ रहा है, इसके आसपास अगर एनिमी होगा तो उस पर ये फियर इम्पोज करेगा, एंड फियर इम्पोज करते ही एनिमी दूर भाग जाएगा, उसके थोड़ा सा मतलब लुओंग के आसपास से थोड़ा दूर चला जाएगा।
एंड ये चीचा मर जाता है भाई, बहुत गंदा। अच्छा एक और चीज़, ये जब भी अल्ट मारता है इसके पास नॉर्मली 3 स्वॉर्ड होता है, देखो पीछे 3 स्वॉर्ड है, अभी जैसे 3 फायर स्वॉर्ड है, ठीक है, अभी अभी 3 विंड स्वॉर्ड है एंड एक विंड स्वॉर्ड एंड एक फायर स्वॉर्ड। लेकिन जब भी ये अल्ट मारता है इसके पास 4 स्वॉर्ड आता है, ठीक है, 4 स्वॉर्ड, 3 स्वॉर्ड इसके पीछे रहेगा, एक स्वॉर्ड इसकी हाथ पे रहेगा, जो कि एक्स्ट्रा इसको डैमेज बूस्ट देने के लिए होता है, ठीक है। एंड बाय द वे ये पूरे गेम की लास्ट सर्वाइविंग ड्रैगन है। ये लूना तो नहीं बचेगी, लूना भी ख़त्म। एंड एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी कॉम्बो कैसी होनी चाहिए, तुम हमेशा कॉम्बो ना क्राउड कंट्रोल से स्टार्ट किया करो, ठीक है। क्राउड कंट्रोल मतलब H3 H1 H2 तुम्हारी कॉम्बो ऐसी मोस्टली ऐसे ही काम आएगा। अदरवाइज़ देखो, अगर तुम डैमेज से स्टार्ट करना चाहोगे, ठीक है, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, जैसे सम असैसिन लाइक आर्की, लैम, मुसासी, ये लोग अगर क्लोज आए तो बचना इनसे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल। मतलब इनकी डैमेज कैपेबिलिटी इतना है, समझ लो कि अगर तुमको छुएंगे तुम मर जाओगे, ठीक है। इनको डैमेज देने की भी शायद तुमको डैमेज देने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको, ये तुमको छुएंगे तुम मर जाओगे, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम चाहे तुम्हारी स्किल किट कितना भी वो क्यों ना दिख रहा, ब्रोकन क्यों ना दिख रहा है, ठीक है, कितना भी ब्रोकन क्यों ना दिखे, तुम हो मार्क्समैन, ठीक है। एंड तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है भागने के लिए, वो है तुम्हारी ये एनहांस, तुम्हारी ट्रू फॉर्म, ठीक है, ट्रू ड्रैगन फॉर्म। तो इतना वो मत हो जाना कि भाई तुम मार देंगे, कोई भी आ जाए, हाँ तुम मार सकते हो, कोई बात नहीं, तुम मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास इनफ, और क्या इनफ से भी ज़्यादा तुम्हारे पास गोल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे तुम बस एक मार्क्समैन हो, ठीक है, तुम्हारा काम पीछे रहना है, डैमेज देना है, बॉस डैमेज देना है, क्रिटिकल डैमेज देना है, जो भी हो तुम्हारा काम वही डैमेज देना है, ठीक है। अपने फ्रंट लाइनर्स को संभालने दो एंड हमेशा क्राउड कंट्रोल से स्टार्ट करो। कोई भी तुम्हारी करीब आ जाए तो तुमको मार देगा, ठीक है, कोई भी असासिन, कोई भी मेज लाइक कॉन्गमिंग, ठीक है, फिर सीमाई, ये सब करीब आ गया तो मार देगा, कोई भी असासिन तुम्हारे करीब आएगा तो मार देगा। तो क्या करना है, तुमको सीधा सीधा क्राउड कंट्रोल से स्टार्ट करके H3 H1 H2, ठीक है। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो लास्ट रिजल्ट भागने के लिए अपनी अल्ट यूज़ करो, या फिर तुम चेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे, और मैच की एंड में तुम लोग मेरा बिल्ड देख लेना, शायद उससे भी तुम्हें कुछ मदद मिल जाए। आज के लिए इतना ही, दूसरी बार शायद किसी और मार्क्समैन का गेम प्ले लाऊंगा, या फिर जंगलर का, क्योंकि मैं एक्चुअली एक जंगलर क्लास लेनर एंड रोमर प्लेयर हूँ। तो मार्क्समैन और मेज मेरी कोई फोटे नहीं है, बट फिर भी ये लोग दे रहे हैं तो मैं खेल ले रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, बी सेफ, कीप सेफ, बाय बाय।